ये लीजिए। मेरा क्या करना है? नहीं नहीं नहीं, ये जो काम हो उसके कर दीजिए। हर हर महादेव। हम इस समय आए हैं झज्जर में, और ये स्वामी ओमानंद जी के द्वारा संग्रहित संग्रहालय है। और इसको आप देखेंगे, जो ओमानंद जी महाराज हैं, इन महापुरुषों को अगर प्रणाम किया जाए, बारंबार प्रणाम किया जाए, क्योंकि इनका जो कार्य है, आप देखेंगे इन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास को रखा है। और ये उन्होंने अपने तपोबल से और अपने पुरुषार्थ से ये सब इकट्ठा किए हैं। आप देख पाएंगे योधेय मुद्राएं, शिवानंदी प्रकरण। आजकल क्योंकि मुद्राओं को लेकर के सबसे ज़्यादा झगड़ा है कि कौन प्राचीन मुद्राएं हैं, लेकिन ये जो भारतीय मुद्रा है, ये मुद्रा शुंग वंश से प्राचीन मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं के संबंध में अभी तक देश में कोई चर्चा या किसी ने किसी विषय में इसको कहा नहीं। ये तो एक शोध का विषय है। ये आप जो देख पा रहे हैं, और स्वामी, एक और दुर्लभ चित्र मैं आपको बताता हूँ। पूज्यपाद स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जी के जो गुरुजी थे, स्वामी ब्रजानंद जी महाराज, जिन्होंने भारत की शोध परंपरा और विचार परंपरा बदल दी थी, वो महाराज जी का चित्र आज मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये बड़ा दुर्लभ चित्र है। ये चित्र सर्वत्र उपलब्ध नहीं होता है। और ये गुरुकुल के संस्थापक हैं, जिन्होंने ये गुरुकुल चलाया है। अब एक प्राचीन मूर्ति मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये प्राचीन मूर्ति है। इसमें बशर्ते समय काल तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये इसी क्षेत्र से मिली हुई मूर्तियाँ हैं। नारायण, आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ। आप पुराण पढ़ लीजिए या कोई वेद पढ़ लीजिए, वो सब चीज़ें तर्क की कसौटी पे आते हैं। ये प्राचीन सिक्के हैं। इन प्राचीन सिक्कों को स्वामी जी ने कुषाण काल के सिक्के हैं, और कुषाण काल से भी पहले के सिक्के यहाँ रखे गए हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये आप झज्जर एरिया में, और ये कुषाण कनिष्क की मुद्राएं हैं, कनिष्क काल की मुद्राएं हैं, और उस समय की चीज़ें विराजमान हैं। कुछ मुद्राओं को वो रख दिया गया है। आंध्र शासक में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में जो था, स्वामी जी ने ये पलवल सम्राट का जो था, लोग कहते हैं कि कुषाण ने ही और शुंग वंश ने ही सिक्के चलाए, पर वास्तव में ऐसा नहीं था। आंध्रक शासकों के पास भी उस समय मुद्राएं थी, और स्वतंत्र रूप से मुद्राएं थी। और ये वाला जो काम स्वामी ओमानंद जी महाराज जी ने जो ये कार्य किया है, मेरा फ्लैश की वजह से सिक्के आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे, ये जो मुद्राओं का संकलन किया है, ये सबसे महत्वपूर्ण कलेक्शन है। जिस कलेक्शन को आप देख रहे हैं मुद्राओं का, ये सबसे प्राचीनतम मुद्राएं हैं। और मुद्रावाद जो वामपंथी हैं, वामपंथियों ने जो सनातन धर्म का इतिहास और जो भारतीय आर्यों का इतिहास मिटाने का और आर्यों को विदेशी साबित करने का जो दुष्चक्र किया था, ये ओमानंद जी का ये संग्रह उनके मुंह पे तमाचा है। ये चोल वंश, आप समझते हैं, चोल वंश जो दक्षिण भारत में जिन्होंने सनातन धर्म को जावा में तक पहुंचाया था, ये उनकी मुद्राएं हैं। और ये रोहतक से प्राप्त मुद्राएं हैं। ये सारी मुद्राएं शुंग वंश से प्राचीन मुद्राओं को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कौशाम्बी की मुद्राएं हैं, और भी जो ये बाद में मैं इस वीडियो का पूरा एनालाइज करूँगा। अश्वघोष का मुद्राएं, ये सबसे दुर्लभ मुद्रा है, जो अश्वघोष के काल की मुद्रा है। विजयमग कौशाम्बी की मुद्रा है। प्रयागराज कौशाम्बी से ये मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। मुद्रा का मतलब है सिक्के जो उस समय समाज में चलते थे। और भी ये इंडोनेशियन श्री हर्ष का मुद्रा है। आयुष मित्र की मुद्रा है। और ये विजय मित्र की मुद्रा है। ये सत्यमित्र की मुद्राएं हैं। ये सारे जो अशोक के बाद के जो लोग थे, उन लोगों की मुद्राओं को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। नारायण, बड़ा भारी कलेक्शन स्वामी जी ने किया, और ये मेहनत और ये तपश्चर्या करना सबके बस की बात नहीं है। और मैं आप लोगों को, आप भी जानते हैं कि मैं भी एक साधु हूँ, और मुझे इस संबंध में जो आकर्षण है,
ये आकर्षण वास्तव में साधु महात्माओं के मन में सिर्फ होना और उसको धरातल पे उतारने का काम करना बहुत अलग अलग बात है। कि नारायण, इतिहास को अगर आप बचा लेते हैं, इतिहास अगर बच जाता है तो आपका पुराण बच जाता है, आपका वेद बच जाता है। उसको बचाने का एकमात्र कार्य है, क्योंकि जो आपके पास जो एविडेंस हुआ है वो एविडेंस आपके पास होनी चाहिए। महाराजा गजेंद्र नाग का है, महाराज अंगद देव जी का है। ये जो आप मुद्राएं देख रहे हैं, ये मुद्राएं बड़ी दुर्लभ मुद्राएं हैं। और स्वामी जी ने, आप विचार करिए कि स्वामी ओमानंद जी महाराज जी ने किस प्रकार से मेहनत की होगी और किस प्रकार से इन मुद्राओं को इकट्ठा किया है, और ये भी उस काल की है। मैं आपको आगे ले जाऊंगा, ये सारी मुद्राएं हैं और मैं दूसरे आर्काइव में आप लोगों को लेकर के चलता हूँ। ये अमेरिकन मुद्रा है, ये तो आधुनिक भारत की आधुनिक मुद्राएं हैं कुछ। ये जयसिंह जी की मुद्रा है। अब मैं संग्रहालय, बड़ा विशालतम संग्रहालय है ये संग्रहालय को मैं आपको संग्रहालय के दूसरे हिस्से में ले चलता हूँ। हमारे साथ स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज का एक बड़ा ही अनुकंपा है कि उनके अनुयायी जो हुए, क्रांतिकारी हुए हैं, उन्होंने टीपू सुल्तान मैसूर की मुद्रा है, शिवाजी की मुद्रा है। ये तो आधुनिक आ गया है, आधुनिक मुद्रा है। ये भी एक मुद्रा है, हुमायूं, इसका हमको नहीं दिखाना है। जूनागढ़ की राज्य मुद्रा ये है। अब मैं आपको मुग़ल शासक महिउद्दीन औरंगज़ेब की जो मुद्राएं हैं, मुग़ल शासक शहाबुद्दीन शाह की मुद्रा है, मुग़ल शासक नसरुद्दीन की शासक है, ये अकबर की मुद्रा है, ये नसरुद्दीन की मुद्रा है, ये मुग़ल शासक जयुद्दीन की मुद्रा है, और एक दुर्लभ मुद्रा बता रहे हैं, छत्रपति शिवाजी की मुद्रा। आप समझ रहे हैं, इन मुद्राओं को दर्शन करना और इनके प्रति जो गौरव का भाव उदय होता है, इस भाव को आप लोग महसूस करेंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ हरियाणा के क्षेत्रों में मिली हुई विभिन्न प्रकार के जो पूरा पाषाण कालीन, और ये देख रहे हैं एक शिलालेख मिला है। जो शिलालेख, ये वाला शिलालेख है, जिसको पढ़ना ज़रा कठिन है, लेकिन क्योंकि इस समय जब ये शिलालेख लिखा जा रहा था तब देवनागरी जागृत हो रही थी, लेकिन संवत का कुछ जिक्र इसमें दिखने को मिल रहा है। आप लोग दर्शन करके इसका आनंद लें। और ये जो मृत भांड है जी, आप पढ़ पाएंगे क्या क्या लिखा है इसमें? ना मैं नहीं पढ़ पा रहा। संवत लिखा हुआ है कुछ, संवत 964 ये संवत 954 का है। ये उसी काल का है जब भारतवर्ष में लगभग शंकराचार्य जी का प्रादुर्भूत हो चुका था, लेकिन तब तक भारतवर्ष एक प्रकार से कायर बन गया था बौद्धों के कारण, क्योंकि भारतवर्ष ने जो अहिंसा को अपनाया, अहिंसा धर्म को जो अपनाया, और राष्ट्र रक्षा, देश रक्षा, धर्म रक्षा के संबंध में जो हमारा चिंतन होना चाहिए था। ये सतकुंभा सोनीपत से प्राप्त मुद्राएं लगभग ये 9वीं सदी, 7वीं सदी, 8वीं सदी की प्राचीन मूर्तियां हैं। नारायण, इन संग्रहालय में क्योंकि स्वामी जी का ये अपना निजी कलेक्शन है और उनके निजी व्यय से, निजी तपश्चर्या से उन्होंने ये सब प्राप्त किया, और आप लोग अवश्य ही आकर के यहाँ पे पर बड़ा सुंदर गुरुकुल एक चल रहा है जी। और अब आप देखिएगा, ये कनक मुनि बुद्ध ब्राह्मणवास रोहतक से ये मुद्रा प्राप्त हुई है। आप एक चीज़, ये खंडित हो गई है, इसका दूसरा हिस्सा है। आप एक गजब चीज़ आप देखेंगे कि हाथ पे जो जनेऊ का चिन्ह है, जो मुद्रा, जो पद्मासन में बैठे, पद्मासन का है ये मुद्रा, है ना, पद्मासन है ये महिषासुर मर्दिनी। अच्छा, ये महिषासुर मर्दिनी का प्राचीनतम जो वो था, ये महिष है। ये भगवती की प्रतिमा को भंग कर दिया गया है, चाहे कालवश भंग हुआ है किंबा जो आक्रांता भारतवर्ष में आए, उन आक्रांताओं ने
इसको भंग किया है। ये भी वही है। ये भी महिषासुर मर्दिनी का दूसरा चित्र है। आप ये देखेंगे कि इसको देख करके नारायण मन में सोनीपत से प्राप्त प्रतिमाएं हैं और इनका कालखंड के जिक्र अधिकांश तो नहीं किया गया है। मैं चारों तरफ बता रहा हूँ। ये जो है हड़प्पा कालीन, ये हड़प्पा कालीन राखी गढ़ी से मिली हुई वस्तुएं हैं। जब कालीबंगा गया था तो उस समय हमको वहाँ वीडियो बनाने नहीं दिया गया था, पर यहाँ स्वामी जी की बड़ी अनुकंपा है कि ये जो चूड़ियाँ हैं ये आप जानते हैं ये कितने हज़ार वर्ष पुरानी हैं। ये 5000 वर्ष से 6000 वर्ष पुरानी चीज़ों को आप देख रहे हैं। ये हड़प्पा कालीन चीज़ें हैं। ये राखी गढ़ी हिसार से प्राप्त सभ्यता है। बशर्ते यहाँ पे स्वामी जी ये जो समय लिखा गया है वो उस कालक्रम दूसरे ढंग का लिखा गया है, लेकिन राखी गढ़ी की जो सभ्यता थी ये पांडवकालीन सभ्यता थी जो लगभग 5000 वर्ष पुरानी थी। ये उस समय के मनके हैं और ये गले की मालाएं हैं और खिलौने। आपने देखा होगा कि ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये खिलौना है। एक बैल का चित्र है, बैल को बनाया गया है। ये खिलौना है, ये राखी गढ़ी से प्राप्त है। राखी गढ़ी भारतवर्ष की सबसे पुरानी पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल साइट है। ये मृत भांड वहाँ के प्राप्त हुए हैं। और ये देखिए ये जो पत्थर हैं ये जो उस समय प्रयोग किए जाते थे, जैसे पशु इत्यादि को मारना या अन्य कृत्यों में। पर एक विशेष चीज़ आप ये देखिए कि उस समय भी रंगाकारी का काम जो है, मिट्टी के बर्तनों में रंगाकारी का काम होते थे। रंगीन चूड़ियाँ बनाने का काम हुई, रंगीन चूड़ियाँ भी बनाई गई थी। और ये सब कालीबंगा, ये कालीबंगा से प्राप्त है। कालीबंगा आप लोग जानते हैं कि हम लोग कालीबंगा गए थे। कालीबंगा के चीज़ें हैं। कालीबंगा से स्वामी जी ने देखिए कितनी मेहनत की है। और आप एक दुर्लभ चित्र आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि स्वामी जी ने चित्रों का भी कलेक्शन किया है। यहाँ पे शिव को दिखाया गया है आदि। जापान में अपने देश के देवता जापान में जो भारतीय जो संस्कृति थी वो जापान में किस प्रकार से प्रचारित है वो भी इसमें आप देख सकते हैं। आप लोग कोई साधारण नहीं है। आप देखिए ये वाला जो चित्र देखिए, एक साधु भिक्षु जो है गौमुखी लेकर के जप कर रहा है। और ये जापान में भगवान शंकर को प्रकट करने वाला एक चित्र है। हाथ में एक पात्र लिया है, एक हाथ में माला ली गई है, एक हाथ में दंड लिया है और एक हाथ में अभय मुद्रा धारण करके भगवान बैठे हुए हैं। ये ब्रह्मा जी का चित्र है जो कमल धारण किए हुए हैं। ये भगवती के सहित कोई देवता हैं जिनका चित्रण, क्योंकि ये उसमें लिखा गया है कार्तिकेय। ये कार्तिकेय, स्वामी कार्तिकेय सदानंद का आप मूर्ति देखेंगे। ये उनके अन्य जो चित्र हैं, गरुड़ वाहन भगवान विष्णु भगवान का चित्र, नारायण का चित्र, वरुण का चित्र, वरुणाग्नि का चित्र, ये आप देख रहे हैं। और ये एक बड़ा ही ये इतनी प्राचीन प्रतिमाओं का दर्शन आप लोग कर रहे हैं। ये इसका ही सिर है शायद। अच्छा, एक चीज़ मैं देखना चाह रहा हूँ। आप इस मूर्ति में देखिए, ये मूर्ति एक बड़ी विशिष्ट मूर्ति है। आप देखेंगे ये जो है दायां कंधा है। ये दायां कंधा है। दायां कंधे से ये जनेऊ, ये यज्ञोपवीत आप देख पा रहे हैं इसको। ये यज्ञोपवीत धारण की हुई मूर्ति है, किसी पुरुष की है लेकिन यज्ञोपवीत धारण की हुई मूर्ति है। ये किनके? शेष साई। अच्छा, शेष साई विष्णु का चित्र है, आप देखेंगे। और फरीदाबाद से इसको प्राप्त किया गया है। ये भंग कर दी गई है ये प्रतिमा। लेकिन स्वामी जी का, मैं स्वामी ओमानंद जी को मैं बारंबार प्रणाम करूंगा कि ये झज्जर से प्राप्त होने वाली ये सब प्रतिमाएं, क्योंकि इनको वास्तव में इनके इतिहास को अब कोई बदल नहीं सकता है और ये हमारी संस्कृति है। और इसको आप ये जो देख रहे हैं ये शिलापट पे लिखा गया कोई लेखा चित्र है। खैर इनको अभी पढ़ा नहीं गया है या पढ़ने की प्रयास नहीं किए गए हैं, लेकिन ये एक बड़ी दुर्लभ चीज़ आप हम देख रहे हैं। और भी स्वामी जी ने बहुत मेहनत करके इसको बनाया है। इधर ये हड़प्पा कालीन है सारी। अग्रवा जाएगा। अच्छा, अच्छा, हिसार के पास ही है। अग्रवाल लोग जो है, हाँ, उनके समय। तो जो सबसे प्राचीनतम संग्रहालय में चीज़ें हैं वो कहाँ पे हैं? प्राचीनतम तो जी
शस्त्रास्त्र है, कहाँ पे है? वो स्टोर में बंद है। यहाँ आगे क्या है? नहीं यहाँ तो नहीं है, वो ना यहाँ यही है। हाँ यहाँ है। अच्छा मैं थोड़ी देर में चले जाऊँ, आप थक तो नहीं गए? नहीं मैं कह रहा क्या थकना, मेरा अच्छा, काम अच्छा। है ये। अच्छा एक चीज़, मंदिर एक और है। हाँ जी जी, ये कालीबंगा में जो आप देख रहे थे ये घड़ाई है ना? ये अच्छा, ऊँट के चमड़े से तेल से बना रखने का जो पुराना है, कुप्पा है, तेल रखने के लिए एक ये पात्र थे। विष्णु भगवान। और ये देखिए प्राचीन विष्णु भगवान की चित्र प्रतिमा जो विद्यमान थी। ये अलग अलग राष्ट्रों में जो मूर्तियाँ थी, मोनिस्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट आर्टिस्ट यहाँ बुद्ध के यहाँ रखे गए थे। ये सारी कालीबंगा और नूराबाद भिवानी से प्राप्त अवशेष हैं। नारायण भारत ये वाला जो आप देखेंगे, ये जो घोड़े वाला चित्र है, जेवरे का चित्र है, जेवरे का खिलौना बना हुआ है, नौरंगाबाद भिवानी से प्राप्त है। भारतवर्ष के इतिहास को अभी पुरातात्विक दृष्टिकोण से पूरा नहीं देखा गया। यहाँ पे आप देखेंगे एक बच्चे के पद चिन्ह है, ईंट पे बच्चे के पद चिन्ह है, बच्चे का पैर है। ये जो पैरों के निशान रखे गए हैं नारायण, ये बड़े दुर्लभ चिन्ह हैं, ये हमारे किसी पूर्वज के पद चिन्ह हैं। और भगवान परशुराम जी का जो प्राचीन चित्र है, थाईलैंड से ये प्राप्त है। परशुराम जी का जो रावण द्वारा सीता हरण, रावण के द्वारा सीता के हरण का एक चित्र है थाईलैंड में। और नारायण ये यहाँ ये तो रत्न आदि इत्यादि आ जाते हैं। ये महिषासुर मर्दिनी प्राचीन काल में कितनी प्रसिद्ध है। अभी हम महिषासुर मर्दिनी का निर्माण ही कर रहे हैं, लेकिन देखें कि किस प्रकार से महिषासुर मर्दिनी का जो कितनी फाइन आर्ट इसमें यूज किया गया है। ये जो मूर्ति है इतनी सदियां होने के, ये सींग है, इतनी सदियां होने के बावजूद भी आप देखेंगे पैरों का जो झुमका बनाया गया है, कितनी बारीक कारीगरी की गई है। गले का जो हार देख रहे होंगे आप, कितना बारीक कारीगरी और कितना फाइन किया गया है। जोड़ा जी, कितना ये जोड़ा आप देख रहे होंगे, कितना फाइन आर्ट है, इतना फाइन आर्ट आप देख रहे हैं। ये जो किया गया है, अंगुली आप डाल सकते हैं और कितना फाइन उनके पास चीज़ें रही होंगी कि जो उन्होंने इस प्रकार से चीज़ों को इकट्ठा किया। नारायण, यहाँ बहुत सारा चीज़ है इस संग्रहालय में घूमने। ईंटें पुरानी प्राचीन ईंटें देखिए विभिन्न प्रकार। अच्छा ये चीज़ आपको मैं बता दूँ, कुएं की ईंट है। हाँ ये कुएं की ईंट है। इसका एक वो है, ये जो ईंटों का निर्माण था यहाँ से लेकर कालीबंगा तक, हाँ। इसका एक ही रेशियो है, एक रेशियो है। हाँ, ये मैंने चेंज नहीं हुआ। कुएं की ईंटें पीछे से चौड़ी और आगे से पतली होंगी। हाँ जी, ये कुएं के लिए होती है अलग से। हाँ, कुएं की नाली की उसकी ये आरोह हिसार से, ये सब हड़प्पा से पूर्वकालीन जो संस्कृति, हाँ ये अग्रहा से मिली हुई चीज़ें हैं। नारायण, इन चीज़ों को छुपाया गया है हमसे। और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बड़ी देखिए कितनी प्राचीन चीज़ें हैं। दीपक हैं, दीपक भिन्न भिन्न प्रकार के दीपक। देखिए दीपकों की एक अलग ही कैटेगरी है, कोई विशाल है और कितना माने उन लोगों का जो दिमाग था और उन लोगों की जो विविधता थी, वो विविधता को देख करके मन में ये चौराहे पे जब लगता था स्तंभ, जो मुख्य द्वार होता था, उस मुख्य द्वार का हिस्सा है। 6 कमरों में बना हुआ ये पात्र प्राप्त हुए जो स्वामी जी, घड़ा, मिट्टी का घड़ा। नारायण, आज तो इस घड़े को आप करीब कितने साल वर्ष पुराना होगा लगभग? ये 5000 वर्ष पुराना अनाज डालने के लिए लगभग 5000 वर्ष पुराना घड़ा है। कौशाम्बी इलाहाबाद से प्राप्त चीज़ें हैं। नारायण, आपको एक और विशेष चीज़ों की तरफ ले जाता हूँ। ये उस समय के ये भी सब उससे प्राप्त हैं। ये पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ सन 65 में, उसके गोले हैं। अच्छा, ये उसके गोले हैं। ये सब पत्थर मूर्तियाँ राजस्थान में जगह है झुंझुनू में, वहाँ से में सारे मिली। अच्छा, वहाँ से यहाँ लेकर के स्वामी जी ने संग्रह किया है। आप देखिए कि ये प्राचीन पात्र,
ये आधुनिक है, लकड़ी का। ये आधुनिक है। ढोलक। हाँ, ये आधुनिक है, ये प्राचीन है। चक्की के पाट। हाँ, ये तो मिसाइल के हुआ है। ये सारे घड़े आपने देखे होंगे कि ये घड़े बड़े प्राचीन घड़े यहाँ रखे गए हैं। स्वामी आचार्य बलदेव जी महाराज जी के वस्त्र इत्यादि ये भी दर्शनीय हैं। नारायण, आप भारत के इतिहास आप देखें कितनी बारीकी से, ये बुद्धकालीन है। ये बुद्ध काल है, जैन प्रतिमाएं हैं, ये सारी झुंझुनू से प्राप्त है। जैन इतिहास भी भारतवर्ष में बहुत प्राचीन है। इसके संबंध यहाँ आप एक चीज़ देखिए, ये आप जो रूटर देखते होंगे हवाई जहाज़ का, शिव पार्वती। हाँ, शिव पार्वती रथ में बैठे हुए हैं, और ये रोटर आप देख रहे हैं, ये जो इंजन होता है, ये चक्का है। चक्कर था, चक्कर, विष्णु की मूर्ति थी वो जी जी तोड़ी। जी जी। तो ये आप देख रहे हैं, ये बड़ा दुर्लभ चित्र है। ये जैन ये जैन तीर्थंकरों के 24 तीर्थंकरों के। खैर इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है। हम ये सब वो मिले हैं जो खिलौने आदि हमने दिखा दिए हैं। 17 से, बरेली से। हाँ, ऐसे ये मटके पुराने। पर एक चीज़ है स्वामी जी इसमें, जैसे टाइम पीरियड नहीं लिखा गया है ना। ये हाँ, ये तो खैर ये हमारे पास है। मुझे थोड़ा सा सिक्कों पे ही करना है काम। एक चीज़ है, स्वामी जी को कितना मेहनत किया है उन्होंने, बहुत मेहनत किया है। ये जो बोलते हैं मार मार के मुसलमान बनाना, ये देखिए एक ये चित्र, सर जाए तो जाए पर मेरा प्यारा वैदिक धर्म न जाए। ये पेंटिंग जो है, ये पेंटिंग एक हकीकत वीर की पेंटिंग है। ये आप देखेंगे ये कि जो चक्की के पार्ट जो आटा पीसने के प्रयोग में किया जाता है उत्तराखंड में, ये विभिन्न प्रकार की। इसमें एक चीज़ विशेष है, ये आप देखेंगे कि इसमें कार्विंग जो की गई है, ये कार्विंग कितनी फाइन कार्विंग की गई है। ये स्वामी ओमानंद जी की लिखी पुस्तकें हैं। अच्छा, और ये आगे सब वैसे ही संग्रहालय है। अच्छा, इनमें कुछ दुर्लभ चीज़ें हैं। ताम्रपत्र पर सत्यापन का खोद रखा पूरा। अच्छा, 427 पेज है। ये सारा उसमें सत्यापन 2.5 किलो का एक होता है। हाँ, और 427 पेज है। अच्छा, ये अच्छा, तो ये दुर्लभ संग्रहालय है जी। हैं दोनों तरफ लेख है। इस पे भी लिखा है। ये पढ़ा गया है कि नहीं? हाँ, पढ़ा, ये पढ़ रखे मैंने सारे। क्या है, क्या किसी का ध्यान तो आता उसकी यादगार में। अच्छा, यादगार में बनाया गया है। अच्छा, पर एक चीज़ है कि इसका इतिहास माने जैसे इसका टाइम पीरियड, हाँ लिख रखा है 400 इसमें ना, ये लिखा हुआ है संवत 954 2000 लगभग आप 1000 साल पुरानी चीज़ को आप देख रहे हैं। 2026 चल रहा है। ये सब ये जैन प्रतिमा है। जैन प्रतिमा ये आधुनिक है। दरवाजा के ऊपर होगा ये। हाँ, ये आधुनिक है। ये जब माने वो शुरू हो गया था माने संगमरमर पे कार्य जी हाँ, संगमरमर, तब ये पर इनको भी जो है मुसलमानों ने ही ज़्यादा नुकसान, मुस्लिम आक्रांताओं ने ही नुकसान पहुंचाया है। और ये सारे चारों तरफ जो कमरे में आप देख रहे हैं, ये सत्यार्थ प्रकाश को ताम्रपत्र पे खुदवा करके रखा गया है। और भी कई चीज़ें हैं। सूर्य प्रकाश जी आर्य के द्वारा झज्जर से जो प्राचीन बक्से हैं, और इनमें भी प्राचीन चीज़ें रखी गई हैं जिनको डिस्क्लोज नहीं किया गया है। और ये जो प्रतिमा है, ये भगवती दुर्गा कौशाम्बी
से प्राप्त है और भगवती दुर्गा की है। कोशिश हम ये करेंगे कि इस प्रतिमा को रिस्टोर करने का, मतलब फिर से इसको बनाया जा सके। शिव जी, शिव जी, ये भी शिव जी है, शिव जी भी दुर्गा है, ये दुर्गा है। ये सब प्राचीन मूर्तियाँ हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि जो सदियों पुरानी हैं। और क्योंकि संग्रहालय बहुत बड़ा संग्रहालय है नारायण, यहाँ अगर आप आएँ तो इस संग्रहालय में आने के लिए आपको कम से कम 1.5 घंटा चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो व्यवस्थापक लोग हैं बड़े कोऑपरेटिव हैं, पर बुजुर्ग हैं, हमारे साथ इतना चल पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी। आपका मैं नाम विस्मृत हो गया हूँ। विरजानंद। हाँ, विरजानंद। हाँ, चलो मैं इधर एक बार इसको वो करता हूँ। अच्छा, ये रिटर्न नहीं हो रहा है। हमारे साथ विरजानंद जी हैं जिन्होंने हमको ये सारा दिखाया। विरजानंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, इसमें कोई बात नहीं, और धन्यवाद है, ठीक है। ये हमारा कर्तव्य है आप लोगों की सेवा करना जी। ये गुरुकुल से छपी साहित्य है, ये आर्य समाज के साहित्य हैं सारे। और इस साहित्य में व्याकरण जो और महाभारत आदि आर्य टीका जो दर्शन ग्रंथ है, वेद आदि ग्रंथ है। जब आप फ्लैश शो करना